जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आज नहीं बल्कि पिछले, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट भी है, तो पिछले 4 यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ प्रेपोजिशन का। जैसा मैं हर यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ कि प्रेपोजिशन इंग्लिश का जादूगर है। आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोले, जैसे ही प्रेपोजिशन का टॉपिक आता है थोड़ा सा आदमी अटकता जरूर है, हेजिटेशन फील करता है वो, लेकिन आप फील नहीं करेंगे। वादा है मेरा आपसे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसके जो पार्ट्स हैं बहुत सारे हैं, मैं आपको 4 या 5 सेंटेंस के जरिए एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन समझाऊंगा। और आप अगर इसे पहले से भी जानते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो और अच्छी तरह आप जान जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमारा टॉपिक है इंग्लिश प्रेपोजिशन पार्ट भी, डे है 18। डे 18 से आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश के मेरा ये 18 यानी 18वां यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट इंग्लिश का है, जिसमें 5 यूट्यूब कॉन्सेप्ट मेरा प्रेपोजिशन का। तो आज 5वां ही है और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में आप देख सकते हैं 4 सेंटेंस है। पहला है उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है। नेक्स्ट है वह 50 लोगों के बीच में खड़ा था। नेक्स्ट है संकोच के बीच में मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। मैंने 5 साल उन लोगों के बीच में गुजारे हैं। बीच गुजारे हैं या बीच में गुजारे हैं, तो एक चीज तो कॉमन है इसमें, जैसे बीच में, नेक्स्ट बीच में और बीच में और नेक्स्ट बीच में। तो यहां बीच लिखो या बीच में लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस बीच में ये जो वर्ड है हिंदी का बीच में, इसकी इंग्लिश क्या होती है? थोड़ी देर आप अगर सोचे तो याद आएगा, सुना होगा आपने, बिटवीन, अमंग, अमॉन्स्ट, अमिड, अमिडस्ट। लगभग 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं लगभग। ये 5 प्रेपोजिशन हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है? ऐसा नहीं है कि बिटवीन मीन्स बीच में तो कहीं भी लगा दिया, अमंग मीन्स बीच में तो कहीं भी लगा दिया। यही तो इंग्लिश की ब्यूटी है, खासकर प्रेपोजिशन की, जहां पे आपको ये सीखना पड़ेगा कि कहां पे हमें बिटवीन लगाना है, कहां पे अमंग लगाना है। जैसे प्रीवियस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में आप देखे होंगे, नीचे की इंग्लिश कई होती है, बेलो, अंडर, अंडरनीथ, यूज कहां कहां किया जाता है उसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है और इसे भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो कॉमन एरर दूर करें। यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं। वह 50 लोगों के बीच में खड़ा था, संकोच के बीच सारा समय बर्बाद हो गया। मैंने 5 साल उन लोगों के बीच में। पहला जो सेंटेंस है, यहाँ बात हो रही है कितने लोगों की? 2 लोगों की। याद रहे आपको कि जब भी 2 लोगों की बात होती है, 2 लोगों की जब बात हो तो सिर्फ बिटवीन का यूज किया जाता है। जैसे 2 लोगों में मिठाइयां बांटो, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन बोथ, ठीक है। दो बच्चे, बोलो दोनों बच्चों के बीच में, ठीक है, आम बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन 2 चिल्ड्रन। अब आप समझ गए होंगे कि बिटवीन का यूज कहां होता है? सिर्फ 2 लोगों के बीच में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ दोनों लिखा है, तो अब आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। यहाँ लिखना है आपको बिटवीन, BETWEEN, BETWEEN, बिटवीन। नेक्स्ट, वह 50 लोगों के बीच में खड़ा था। वह 50 लोगों के बीच में खड़ा था, खड़ा था, पड़ा था, लेटा था। ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं तो EJMR या वाज वर्ग के साथ में वर्ब में ING लगा के इसे बनाया जाता है। जबकि ग्रामर ये बोलता है गया था, सोया था, तो पास्ट परफेक्ट, गया सोया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब खड़ा है, लेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वह पेड़ के नीचे बैठा है, तो बैठा है ये भी पास्ट परफेक्ट की, तो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह लग रहा है, लेकिन बोलेंगे कैसे? ही सिटिंग अंडर द ट्री, ही सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक इसी प्रकार इस सेंटेंस में ही वाज स्टैंडिंग, वह खड़ा था, ही वाज स्टैंडिंग, कहां?
50 पीपल, 50 लोगों के बीच में, तो 50 है यहाँ पे। तो जब 2 से जैसे ही अधिक होता है वहां पे जो प्रेपोजिशन लगता है दैट्स अमंग, क्या बोलते हैं, अमंग। स्पेलिंग है AMONG। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AMONG, अमंग, ठीक है। तो जब 50 यानी 2 से अधिक हो, 50 चाहे 50,000, उससे नहीं फर्क पड़ता, ठीक, लेकिन 2 से अधिक हुआ तो अमंग लगाएंगे। और दूसरी चीज, जहां जहां अमंग लगता है वहां वहां आप अमंगस्ट लगा सकते हो। अमंगस्ट की स्पेलिंग मैं यहां ऊपर आपको लिख देता हूं अलग से, AMONGST, ठीक। कहां कहां लगाएंगे आप, जहां जहां अमंग लगाएंगे वहां वहां आप अमंगस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, संकोच के बीच में मेरा सारा समय बर्बाद हो गया। संकोच मतलब स्टेट ऑफ माइंड। अब यहाँ पे ना 2 लोग हैं, ना 50 लोग हैं, ना 50,000 लोग हैं, तो स्टेट ऑफ माइंड में आप क्या लगाएंगे। स्टेट ऑफ माइंड में बीच की इंग्लिश 2 लिखी जाती है। पहला अमिट, स्पेलिंग क्या है, AMID। जहां जहां आप एमिड लिखते हो वहां वहां आप एमिडिस्ट लिख सकते हो, AMIDST, एमिडिस्ट, ठीक। तो अभी आप क्या सीखे, 2 से अधिक है तो अमंग लगाएंगे, और अमंग जहां जहां लगाएंगे वहां अमंगस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, जब स्टेट ऑफ माइंड हो, ठीक है, जहां पे संकोच, ठीक है, या हंगामा, ऐसे वर्ड्स आते हैं, मानो हंगामे के बीच में तुमसे मिलना भूल गया, ठीक है, आई फॉरगेट टू मीट यू, आई फॉरगेट टू मीट यू, कहां, अमिड द केओस, केओस मतलब होता है हंगामा, यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन। तो स्टेट ऑफ माइंड जहां पे आता है वहां पे आपको अमंग अमंगस्ट नहीं बल्कि एमिड या अमिडिस्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अमिड द कंफ्यूजन ऑल माय टाइम वाज वेस्टेड, यानी कंफ्यूजन के बीच में मेरा सारा समय बर्बाद हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, आई हैव स्पेंट 5 इयर्स। ये आपको तो खुद बना लेना चाहिए। अगर आप इन तीनों को अगर आप अच्छी तरह सुने हैं और समझे हैं, और नहीं सुने समझे तो फिर से समझ लीजिए। अगर इसे तीनों को आप अच्छी तरह समझे हैं तो ये आप बहुत आसानी से बना लेंगे। क्या है पहले वाला, 2 लोगों के बीच में बिटवीन लगाएंगे। नेक्स्ट, 2 से अधिक हुए तो अमंग लगाएंगे। आप इस लास्ट वाले को देखिए, आई हैव स्पेंट 5 इयर्स, यहाँ पे हैव लगा है, इसका हिंदी हुआ कि मैं उन लोगों के बीच कितने साल, 5 साल गुजारे हैं। हैव लगा दिया, गुजारे हैं, बताया भी थोड़ी देर पहले, गया, सोया, गुजारे हैं, बिताए हैं, ऐसे वर्ड आते हैं। तो बिताने की इंग्लिश आपको स्पेंड का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म स्पेंट यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ 10 साल बिताए तो आई हैव स्पेंट हियर, जैसे मैं यहाँ 10 साल बिताए, अगर ऐसा बोलता हूँ तो आई हैव स्पेंट हियर 5 इयर्स, या मैं यहाँ 10 साल बिताया, आई स्पेंट हियर 5 ईयर, क्योंकि बिताया दैट्स पास्ट इंडेफिनिट। तो अभी हम आपको टेंस नहीं बल्कि टॉपिक पढ़ा रहे हैं प्रेपोजिशन का, तो इस पे गौर कीजिए। आई हैव स्पेंट 5 इयर्स, कहां, दोज पीपल मतलब ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं, इसका मतलब 2 से तो अधिक होंगे, 2 से अधिक होंगे तो क्या लगाएंगे, सही समझे, यमोंग, AMONG, यमोंग। सिर्फ एमंग ही लगा सकते हैं और कुछ एमोस्ट भी लगा सकते हैं। जहां जहां एमंग लगेगा वहां वहां एमोस्ट लगाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए जल्दी। देयर इज नो कन्वर्सेशन बिटवीन देम, यानी 2 लोग हैं, आप बिटवीन लगाइए, क्लियर। ही वाज स्टैंडिंग अमंग 50 पीपल, इसको हमेशा पीपल पढ़िए, पीपल नहीं होता, पीपल, ठीक है। He was standing among 50 people, वह 50 लोगों के बीच में 2 से जैसे अधिक हुए क्या लगाएंगे, among, क्लियर। जब कोई कंफ्यूजन या स्टेट ऑफ माइंड हो, या जैसे संकोच हुआ या कुछ और आ गया, वहां पे आपको एमिड का यूज कर लेना है। ना तो आप बिटवीन लगाएंगे, ना अमंग लगाएंगे, ना एमस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अमिड द कंफ्यूजन ऑल माय टाइम वाज वेस्टेड। नेक्स्ट, आई हैव स्पेंट 5 इयर्स, अब 2 से अधिक हैं, ज्यादा लोग हैं तो अमंग या एमस्ट लगाएंगे। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन आप समझे होंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को छोटे से छोटे गांव तक भेजिए, हर अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे हमारा पूरा देश
जागरूक हो और बहुत अच्छा समझे। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।